गरीब कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाएगी भाजपा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। मुरादाबाद में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और जरूरतमंद लोगों के हित में लगातार काम कर रही है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष जनता के बीच रहकर सेवा कार्य करते हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों की हर संभव मदद की थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस आज हताशा और मानसिक तनाव की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है और राहुल गांधी को अपनी भाषा और राजनीति पर मंथन करने की जरूरत है। मुरादाबाद दौरे के दौरान डिप्टी सीएम जिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का हाल चाल जाना और अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। दिलाने का काम आपके वोट की ताकत करने जा रही है। ये प्रदेशवासियों को हमें कहने का काम कर रहा है। मादक द्रव्यों की तस्करी कितनी होती है। आज भी हमारे ढेर सारे युवा मादक द्रव्यों से परेशान है। पहुंचाना है। दूसरी बात पर आता हूँ कि इस समय हमारे सामने चुनौतियां क्या है। आतंकवाद बड़ी चुनौती है, टेररिज्म कितना था भारत में, लेकिन हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 के बाद से जब से कमान संभाली, आतंकवादियों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। आप सोचिए जब पुलवामा में अटैक हुआ तो पहले अटैक होता तो क्या होता था। आप याद करो, मुंबई में अटैक हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कसाब ने 3 बरस बिरयानी खाई थी बैठ करके इंडिया में। अब की बात जब अटैक हुआ पुलवामा में तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह से नाबूद करने का काम हमारी सेनाओं ने किया था कि नहीं किया था। आप सबको याद होगा, एक पाकिस्तान में हमारा याद है, उनका क्या नाम है पायलट का, लंबी मूंछ वालों का, याद है ना। अभिनंदन जब वहां से वापस आ रहे थे 12 बॉर्डर पे, तो एक एक भारतीय का सीना चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था, बताना जरा। कभी सोच सकते थे कि हमारा फाइटर पायलट पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगा और सीना खोल करके वापस वो टाइम आएगा। कभी कोई सोच सकता था। यह है भारत की बढ़ती हुई ताकत। अब आतंकवादी आए फिर पुलवामा में, अब की तो बुद्धि ठिकाने लग गई। लखनऊ पहले मान जाना जाता था मुस्कुराइए कि लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ की बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनको अल्लाह की आपको याद दिला दी। एक आतंकवादी कह रहा था कि हमारे 14 बच्चे मर गए ब्रह्मोस मिसाइल से। मरे कि नहीं मरे, टेलीविजन देखा था आप लोगों ने। रो रहा था कि हम भी उठ जाते, अल्लाह मियां मुझे भी उठा लेते। यह है भारत की बढ़ती हुई ताकत। अब आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि भारत की भूमि की तरफ पूरी नजर से देख पाए। ये आपके नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व की ताकत। देश के खिलाफ इस प्रकार का जो नैरेटिव बदलने का लोग प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई लोगों के सामने रखना है कि जो दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में बैठे भारत विरोधी ताकतें हैं, ऐसे मूवमेंट को सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ताकतों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत की चुनौती कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। भारत आगे बढ़ेगा। हमने नक्सलाइट मूवमेंट को समाप्त किया है। हमने आतंकवादियों के पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है और देश विरोधी जो गतिविधियों के केंद्र थे उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का काम आपकी सरकार ने करने का काम किया है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, अपने जो हमारे प्रोडक्ट है उनको हम स्वीकार करें। स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भर भारत, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारा डिफेंस सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, हर क्षेत्र में भारत स्वदेशी निर्माण की तरफ आगे बढ़ा है। चाहे ओडीओपी जैसी योजनाएं हो या अन्य योजनाएं, जैसे जहाज और अत्याधुनिक जहाज आ गए जो रडार में नहीं आते हैं, लेकिन अब उसकी भी आवश्यकता धीरे धीरे कम हो गई है। अब तो घर बैठे रहिए, यही विनोद जी के घर में यहीं से ड्रोन चला दीजिए, ड्रोन चला दीजिए, कहीं से भी मार दीजिए, जरूरत नहीं। आप
सोचिए, भारत की तकनीक देखिए, भारत की तकनीक देखिए। जब हम वेद पुराण के समय थे, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को धोखे से जो बाण चलाया था, उस बाण का नाम क्या था? शब्दभेदी बाण था। उन्होंने शब्दभेद मारा था ना। अब सोचिए गाइडेड मिसाइल क्या है? वही तो है। हमारे पास तकनीक तब भी थी। भारत की प्राचीन संस्कृति आज भी हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र है। के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और भारत के समक्ष चुनौतियां क्या है, उस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047 में बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस दिशा में हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर समाज में जन जन तक जाएंगे और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जन जन को जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, इसमें कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, मानसिक दिवालियेपन में गुजर रहे हैं और उनका धरातल पूरी तरह से कांग्रेस खो चुकी है। और राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को एक बार आप मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए जो उनकी भाषा का स्तर है वो कहां जा रहा है। देश के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इन्हीं सब उनके जो वचन है, जो कुत्सित विचार है, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन रसातल की ओर जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। 5 साल में 365 दिन, 24 घंटा, चाहे कोरोना काल हो चाहे सामान्य दिन, हम सब कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, जो कानपुर की घटना है, सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश देने के साथ साथ पीड़ित पक्ष को पूरा न्याय मिले, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। जो स्क्रैप है उसे तत्काल निस्तारित किया जाए। जो एम्बुलेंस से कबाड़ हो चुकी है, निष्क्रिय है, उनको स्क्रैप करके हटा दिया जाए और मरीजों को जो भी आवश्यकता हो उसे तत्काल पूरा करें। और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए बेड आरक्षित पूरे जिले में किए जाएं और मरीजों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और पूरे जनपद के नागरिकों को एक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से एक एडवाइजरी भी जारी की जाए कि हीट वेव को देखते हुए बहुत आवश्यक है तभी धूप में निकलते हैं तो सर को ढक करके रखें, पानी लगातार पिएं और यदि कोई चिकित्सीय आवश्यकता है तत्काल हमारे सरकारी अस्पताल में पहुंच करके चिकित्सीय सुविधा का लाभ उठाएं। अस्पताल परिसर में शुद्ध पीने का पानी, बैठने का स्थान, पंखे आदि का, कूलर आदि का तत्काल इंतजाम करें।